गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि उसी बेस में यानी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बेस में हम क्या आज लेके आए हैं, न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं, जो बोर्ड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस छोटे से ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। तो सीरीज में आपको ये पढ़ाया गया था कि 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, यानी इस प्रकार रहते थे। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता था वो कैसा होता था, सीरीज होता था। पैरेलल में हमने पढ़ाया था कि CE = C1 + C2 + C3 होता था, यानी इसमें इस प्रकार रहता था। इस प्रकार कॉम्बिनेशन ऐसे रहता था। तो ये आपका क्या था, आपका पैरेलल था। तो सीरीज में 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 होता है, और पैरेलल में इस प्रकार। यदि दो की बात करेंगे कि 1/c = 1/c1 + 1/c2, तो C1 C2 C2 + C1 1/c। तो जब CE निकालोगे तो कितना हो जाएगा, C1 C2/C1 + C2 हो जाएगा। ये आपका यूज हो सकता है, ये ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। शुरू करते हैं। ये हम न्यूमेरिकल्स ने लिखा है बोर्ड में, ये 6 और 3 का। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी यहाँ पे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। एक्चुअली में इस फॉर्म में यानी 6 और 3 का उसमें आपके एग्जाम में आया हो, इसलिए हमने इसी में यही वैल्यू लेके आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें ये क्वेश्चन रिटन है। 6 और 3 कनेक्ट है माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर और 12 वोल्ट है, और हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले में, फिर चार्ज निकालना है कि चार्ज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चार्ज फ्रॉम सेल्स कितना चार्ज है, और सभी कैपेसिटर में कितना चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ईच कैपेसिटर में। तो पहला स्टेप हम लेके चल रहे हैं। पहले स्टेप में हम क्या ले रहे हैं, इक्विवेलेंट हम क्या ले रहे हैं, कैपेसिटेंस। अब दो हैं, तो 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो 1/c = 1/c1 आपके पास पहला ये हो गया, C1 यानी 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1/c = कितना हो गया, 6 × 3, तो 3 + 6 तो 18/9। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 माइक्रोफैरेड। कितना आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका, कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड आ गया। सेकंड में हम क्या निकाल रहे हैं, चार्ज फ्रॉम ईच सेल। क्या निकाल रहे हैं, सेकंड में चार्ज निकाल रहे हैं। तो देखिए, सीरीज है, सीरीज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम रहता है। यानी CE आपका कितना आ गया है, 2 माइक्रोफैरेड है। C कितना है आपका, 2 माइक्रोफैरेड। अब वोल्टेज कितना आपका, 12 वोल्टेज। तो Q = कितना होता है, CE भी हो जाएगा, तो 2 × 12 यानी कितना हो जाएगा, 24 माइक्रोकूलम। यानी चार्ज कितना हो जाएगा, 24 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब इसमें चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर। इसमें आपने पढ़ा है कि चार्ज सभी कैपेसिटर में क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी चार्ज यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। कितना ये चार्ज रहेगा,
जो इसका चार्ज रहेगा सभी के लिए कितना रहेगा 24, कितना रहेगा 24 माइक्रो कूलाम चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा 24 माइक्रो कूलाम चार्ज सभी के लिए इतना हो जाएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब अगला नंबर हम ये निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये आपका 6 माइक्रोफैरेड है और ये कितना है 3 माइक्रोफैरेड है। और इनका जो चार्ज है, चार्ज इसमें कितना आ गया है, चार्ज 24 है और 24 है, चार्ज सेम रहेगा। तो अब देखिए Q इक्वल टू सी भी होता है तो V इक्वल टू कितना होगा Q/C। तो यहाँ का चार्ज 24 है और C कितना है ये, तो इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा इस प्लेट में, इस कैपेसिटर में कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, इतना इसका वोल्टेज आ जाएगा। इसमें Q इक्वल टू सी भी, तो V इक्वल टू Q/C। तो यहाँ पे Q 24 और 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, कितना वोल्ट आ गया 8 वोल्ट हो गया। मान लो ये V1 ले लिए, ये क्या ले लिए V2 ले लिए, V1 V2। तो दोनों के यदि प्लस करो V1 प्लस V2 तो V1 कितना है आपका 4 और ये कितना है 8, कितना आ गया 12 वोल्ट, कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। यानी जितना आपका यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना अप्लाई है 12 वोल्ट, तो कितना आ रहा है टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है। जितना अप्लाई किया गया उतना ही क्या आ रहा है आपका वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ये हमारा सीरीज के लिए एक्चुअली में था। अब हम किसके लिए बता दे रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं वैल्यू जिस बेस में, वही वैल्यू पे हम बता रहे हैं। तो देखिए अब ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया पैरेलल के लिए ले लिया, किसके लिए कैसा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं पैरेलल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं पैरेलल। ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 4 वोल्ट है, 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड है। इसमें भी वही निकालना है चार्ज पहले इक्विवेलेंट क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, फिर चार्ज निकाल लो फ्रॉम सेल से, चार्ज फ्रॉम ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ईच कैपेसिटर। ये पॉइंट्स इसमें भी क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्ज फ्रॉम सेल चार्ज है यानी फॉर ईच कैपेसिटर, ये आपको क्या करना है निकालना है सभी के लिए, ठीक है। तो फॉर ईच कैपेसिटर, तो यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में लेके चल रहे हैं। पहला पॉइंट में हम क्या ले रहे हैं, पहला नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा कि C इक्वल टू तीनों को प्लस कर दो 1 + 2 + 3, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 हो गया, कितना 6 हो गया।
अब क्या निकालना है आपको? चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज फ्रॉम ईच सेल निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज फ्रॉम, पहले चार्ज फॉर सेल निकाल लो। तो वही कॉन्सेप्ट जो पुराना अभी अपने पढ़ा है, तो चार्ज फ्रॉम सेल यानी आपका सी वोल्टेज कितना है, वी कितना दिया हुआ, सी आपका 6 माइक्रोफैरेड आएगा, वी कितना है आपका 4 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू सी वी होता है, तो 6 × 4 24 आ गया। कितना आ गया? 24 माइक्रो कूलम। ये आपका क्या निकल आया? चार्ज निकला। चार्ज यानी कितना मिलेगा? 24 माइक्रो कूलम। बट चार्ज का यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा कर दो, इसको 4th पॉइंट बना दो और इसको 3rd बना दो। पोटेंशियल जो डिफरेंस रहेगा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या रहेगा? सेम फॉर ईच कैपेसिटर। सभी के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या चार्ज यहाँ पे किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? यहाँ पे इस पॉइंट से यानी कितना चार्ज जा रहा है? 24 कूलम यहाँ जा रहा है, माइक्रो कूलम। तो अलग अलग उसमें क्या हो जाएगा? बट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 1 माइक्रो फैरेड की प्लेट हो गई, ये कितने की हो गई? 2 माइक्रो फैरेड की, और कितने फैरेड की हो गई? ये 3 हो गया। यहाँ पे जो वोल्टेज है सबके लिए वोल्टेज कितना रहेगा आपका? सेम रहेगा। वोल्टेज कितना रहेगा? सभी के लिए सेम रहेगा। इसके लिए कितना है? 4 है। इसके लिए भी कितना है? 4 है। और इसके लिए भी कितना है? 4 है। वोल्टेज सेम है। तो Q इक्वल टू कितना हुआ आपका? सी भी। तो V इक्वल टू कितना हुआ? Q/C। तो V1 तो कितना आ गया? ये V1 इक्वल टू Q तो निकालना ही है। Q हमको क्या निकालना है? चार्ज तो निकालना ही है। तो Q1 इक्वल टू C आपका कितना है? 4 यानी कितना वोल्ट आ गया? 4 वोल्ट आ गया। यहाँ पे क्या निकालना? Q2 C भी। तो QC कितना है? 2 और वोल्टेज कितना है? 4। कितना होगा? 8। कितना होगा? 8 माइक्रो कूलम। कितना? 8 माइक्रो कूलम। यहाँ पे Q3 कितना है? ये 3 और वोल्टेज कितना है? 4 है। तो कितना होगा? 12 माइक्रो कूलम। इस प्रकार ये क्या होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन तीनों को प्लस करोगे, 4 + 8 + 12 कितना हो जाएगा? 24 माइक्रो कूलम। ये आपका टोटल चार्ज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टोटल चार्ज। यानी टोटल चार्ज कितना था? 24 माइक्रो कूलम। ये आपका टोटल जो चार्ज होता है Q1 + Q2 + Q3, तो आपको 24 माइक्रो कूलम। देख रहे हैं कि यहाँ कितना निकल रहा था हमारे पास? यानी सेल से कितना चार्ज मिल रहा है? 24 माइक्रो कूलम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ना है। देखिए ये वाला इस प्रकार का है आपके पास। तो ये सवाल हमने लिख दिया न्यूमेरिकल। तो इसमें ये इस प्रकार का सर्किट है, आपका डायग्राम है। यहाँ पे हमको किसका निकालना है? रेशियो ऑफ किसका? 9 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड। किसका रेशियो निकालना है? चार्ज का। किसका रेशियो हमको चाहे? चार्ज का। यानी चार्ज हमको निकालना पड़ेगा 2 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज होगा और 9 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज होगा। हमको किसका निकालना है? रेशियो। चार्ज का रेशियो क्या करना है? निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? चार्ज का रेशियो निकालना है। तो अब देखिए हम चार्ज का पहले 9 माइक्रोफैरेड का निकाल लें, अब फिर 2 माइक्रोफैरेड का, और दोनों का रेशियो डिवाइड कर देंगे, वही रेशियो क्या है हमें मिल जाएगा। तो यहाँ का अब देखिए, यहाँ वोल्टेज कितना है? इसमें 8 वोल्ट। तो कितना है आपका? ये आपका देखिए अब इनके जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है आपका? 8 वोल्टेज है इसके लिए। ठीक है, ये आपका 4 माइक्रोफैरेड
और ये 3 माइक्रोफैरड और ये कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। इनको कैलकुलेट करोगे इनको, तो ये क्या है, कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो पैरेलल है तो कितना आ गया, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतना तो आपको अब आइडिया हो गया होगा। कितना हो जाएगा ये 12, कितना होगा 12 माइक्रोफैरड होगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा सीधे सीधे। अब ये किस में है आपका, किस में है ये, सीरीज में। तो सीरीज में है तो कितना है हो गया आपका, सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जैसा कि इक्वेशन होता है। तो कितना हो जाएगा ये 4 12 है, और कितना हो जाएगा C1 यानी 4 प्लस 12 48 है, और कितना हो जाएगा 16, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, ये माइक्रोफैरड। इतना आपका ये आ गया। अब वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज कितना है, Q इक्वल टू कितना होगा CV। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया हुआ है, तो 3 और 8 24 माइक्रोफैरड। यानी इससे कितना जा रहा है 24 माइक्रोफैरड जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमको इसका चाहिए, किसका चाहिए, इसका चाहिए। तो देखिए, यानी इससे टोटल हमारा जो है तो कितना जाएगा, ये 24 जा रहा है। कितना जा रहा है 24। कूलाम है, चार्ज है तो कूलाम होगा, यूनिट ध्यान रखिएगा। इतना है। अब ये आपका कितना 3 है और ये कितना है 9 है, तो 24। अब ये किस में हो गया आपका, किस में हो जाएगा ये आपका प्लस हो जाएगा। किस में हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो जब आपका प्लस हो गया तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। कितना हो गया ये आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 12 हो गया, और ये कितना हो गया 24। कितना हो गया 12, और ये माइक्रोफैरड, और ये कितना चार्ज इतना आपका हो गया। अब इसमें वोल्टेज Q इक्वल टू कितना होता है CV। तो वोल्टेज कितना आ गया यहाँ का, हम इन पॉइंटों का वोल्टेज ले रहे हैं कि इतने का वोल्टेज कितना, पूरे की बात करेंगे तो पूरे की बात में कितना रहेगा, है आपका 8 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 24 जब ये चार्ज आएगा, या इस पॉइंट से चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यानी टोटल इसमें ये आपका 12 हो गया, 24 चार्ज ही है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन C। तो Q आपका 24 और 12, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ गया आपका 2 आ गया, 2 वोल्टेज आ गया। अब देखिए हमको किसका चार्ज चाहिए, इस पॉइंट इसका चार्ज चाहिए। इतने का हमको क्या करना है, चार्ज निकालना है। इसका क्या करना है, चार्ज निकालना है। तो ये 9 हो गया माइक्रो फैरेड, और इसका जो वोल्टेज है कितना है 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज यानी 2 वोल्ट है। तो अब इतने का 9 का चार्ज Q इक्वल टू कितना हो गया आपका CV। तो ये आपका C है, तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 9 और वोल्टेज कितना है 2 18। इसको आप Q1 दे दो, क्या कर दो Q1, यानी इतना आपका माइक्रो कूलाम हो जाएगी। इतना चार्ज आपको कहाँ मिलेगा 19। और जो शेष बचा, यदि आपका 3 का निकालोगे, इसका निकालोगे तो 3 का कितना हो जाएगा 3, और कितना ये आ जाएगा। वैसे इसका यदि आप लोगे तो कितना वोल्टेज है आपका 2 है 6। देखो दोनों प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 24। इसका कितना आएगा चार्ज 3 का हमें निकालना नहीं, लेकिन 3 का कितना आएगा 6, और 6 प्लस 18 कितना 24। टोटल 24 चार्ज है, नहीं चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा
तो यानी 9 माइक्रोफैरेड से आपका 18 माइक्रोकूलम जाएगा और 3 वाले से कितना जाएगा 6 जाएगा, तो उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये आपका हो गया। तो हमने एक Q1 निकाल लिया, यानी 9 माइक्रोफैरेड में जो चार्ज हमने निकाला है, चार्ज कितना निकाल लिया हमने 18 निकाल लिया। कितना निकाल लिया 18। अब क्या करना है, अब हमको किसका निकालना है 2 माइक्रोफैरेड का। किसका, ये 2 माइक्रोफैरेड का। तो यहाँ निकाले दे रहे हैं, क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे सब लोग। तो हमको इसका चाहिए, किसका, इसका। तो इसमें ये आपका कितना है 2 माइक्रोफैरेड है और 8 वोल्ट है। तो Q2 इसको हमने Q1 मान लिया है 9 के लिए, और इसके लिए Q2 ले लिया CV। तो कितना हो गया ये 2 × 8, तो Q2 कितना हो गया 16 हो गया, माइक्रोकूलम हो गया। माइक्रोकूलम जिसमें यूनिट देखो, यूनिट का कन्फ्यूजन है, जो दिया होगा वही, बाई मिस्टेक यदि कहीं गलत हो गया तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो ये Q2 आपका निकला, क्या निकला Q2। तो आपको 9 और किसका रेशियो चाहिए था 2 का। तो 9 में चार्ज कितना आया आपका 18 और 2 का कितना आया 16। तो ये आपका चार्ज का क्या निकल आया है रेशियो, यानी Q1/Q2 = 18/16। ये आपका मेन आपको प्रोसेस समझना है कि करना कैसे है। बाकी वैल्यू कुछ भी आपकी हो सकती है, वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको मेन क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या कर लेना है, ध्यान रखना है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो इसको कर लीजिए, फिर हम अगला बता रहे हैं। अगला जो हमारा इसी बेसिस में इसी प्रकार का है अगला जो सवाल है। तो अगले सवाल की हम बात करेंगे, तो उसमें 2 चीज़ें हम एक साथ निकाले दे रहे हैं। कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें हम निकाले दे रहे हैं। तो देखिए अगला सवाल हमारा रफ किए दे रहे हैं इसको। इसमें आपको करना क्या है थोड़ा समझ लीजिए एक बार। आपको क्या निकालना, चार्ज का रेशियो। तो 9 पहले टोटल पूरे का वोल्टेज तो इतना दिया हो, पहले टोटल चार्ज निकाल लो। क्या निकाल लो, टोटल चार्ज। फिर इन पॉइंट्सों के बीच यानी इनका वोल्टेज निकाल लो, इनका वोल्टेज निकाल लो। और 9 फैरेड माइक्रोफैरेड में जो चार्ज है चार्ज निकाल लो। इसका चार्ज तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों मल्टीप्लाई ये कर लो। एक्चुअली में यहाँ इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। इसलिए हमको इतने का पोटेंशियल यानी 9 का चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। अब आपका अगला जो सवाल है, हमको कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड इन, डायग्राम आपका दिया हुआ है इन द नेटवर्क। तो डायग्राम देखिए किस तरह दिया हुआ है। यहाँ आपका 6 वोल्ट दिया है, कितना वोल्ट दिया है 6 वोल्ट अप्लाई है। और इन पॉइंटों का कितना ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 माइक्रोफैरेड दिया है। कितना दिया 1 माइक्रोफैरेड। और वहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना दिया है 1 माइक्रोफैरेड। ये भी 1 माइक्रोफैरेड है। यहाँ पे उसने दिया है कितना दिया है 2 माइक्रोफैरेड दिया है। यहाँ पे जब उसने कनेक्ट किया है तो यहाँ पे भी उसने 2 माइक्रोफैरेड दिया है। और यहाँ पे उसने दिया है 2 माइक्रोफैरेड। कितना दिया है 2 माइक्रोफैरेड। इस प्रकार का नेटवर्क आपको उसमें दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमको ये जो नेटवर्क दिया है इस नेटवर्क में हमको एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है, एनर्जी का कैलकुलेशन करना है।
ठीक है। तो हम इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके 2 पॉइंट्स हमने मान लेंगे। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया और यहाँ पे बी मान लिया। इस प्रकार का जब भी आए तो कैलकुलेशन करने का तरीका ये होता है, जब हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा समझिएगा अच्छे से, यहाँ से यहाँ देखो ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, ये किस में कनेक्ट है, इसको देखिए सीरीज में। सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया था, जो कैपेसिटर है कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है अगले कैपेसिटर के पहली प्लेट से कनेक्ट है, तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाता है। जो कैपेसिटर की सेकंड प्लेट अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो ये और ये सीरीज हो गए, तो सीरीज में कितना हो जाएगा आपका, सीरीज का जब लेोगे तो 1/C1 प्लस जो C2 का कॉन्सेप्ट होता है तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1/C इक्वल टू 2/2, यानी कितना 1, तो C इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यूनिट माइक्रोफैरेड है तो माइक्रोफैरेड आप लिखते चलिएगा। इसका आप कितना आ गया, आपका 1 आ गया। तो किस तरह बना आपका नेटवर्क, आपका ये जो बनेगा, अब देखिए इसका कैलकुलेशन कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, ये 1 आ गया। और ये कितना दिया हुआ है आपका, ये 1 दिया हुआ है, ये 2 है और ये 2 है और ये 6 है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों किसमें हैं, 1 माइक्रोफैरेड, और ये किसमें है आपका पैरेलल, किसमें है पैरेलल कनेक्ट है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया 2 माइक्रोफैरेड, कितना हो गया 1 + 1 2 माइक्रोफैरेड। तो इसका जो रिजल्ट आ गया कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड, कितना आ गया इसका 2 माइक्रोफैरेड। तो आगे देखिए अब, यानी किस प्रकार अब मिलेगा हमको, इनका कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका जो बनने वाला है कितना बन गया है आपका, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये भी 2 माइक्रोफैरेड। अब ये कॉम्बिनेशन बताओ, ये कॉम्बिनेशन हमारा किस में होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन किस में हो जाएगा, अब सीरीज में, किस में हो जाएगा आपका, सीरीज में हो जाएगा। किस में हो जाएगा ये आपका, सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में जब हो गया तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का कितना आ जाएगा आपका, ये सीरीज में है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, वही 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। कितना आ गया इसका, CE डबल डैश यानी 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया आपका, ये 1 आ जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन जब 1/CE डबल डैश होता है तो कैलकुलेशन यानी 2/2 आया तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। कितना आ जाएगा, CE डबल डैश कितना आ गया 1 माइक्रोफैरेड आ गया। अब 1 माइक्रोफैरेड तो हमें मिल गया, कितना आ गया 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए कितना किस प्रकार अब बन जाएगा ये, यानी इसका कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ क्वेश्चन में, ये 1 है, ठीक है। तो कितना आ गया ये आपका, ये 6 है और ये आपका इन दोनों कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1, ये भी 1 ये भी 1 और ये 6 है, ठीक है। अब ये किस में है आपका पैरेलल, तो 1 + 1 कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड आ गया। ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया 2 माइक्रोफैरेड। अब वोल्टेज कितना दिया हुआ 6 वोल्टेज। अब हमको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी E इक्वल टू कितना होता है 12CV², E इक्वल टू 12CV²। तो 12C कितना है 2 है
अब माइक्रोफैरेड को जब हटाओगे तो 2 × 10⁻, कितना लिख दोगे? -6। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे? 6 का स्क्वायर। कितने का? 6 का। 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 और 36। तो U कितना आ गया? 36 × 10⁻, कितना आ गया? -6 आ गया। कितना? -6। तो U 3.6 10⁻⁵। ये क्या हो गई? इसकी एनर्जी हो गई। क्या हो गई? इसकी एनर्जी हो गई और यूनिट जूल। इस प्रकार का ये क्या था? आपका न्यूमेरिकल था। तो हमको कैलकुलेट एनर्जी नेटवर्क, बाय द वे हमको ये नहीं निकालना था। यदि ये ना लगा होता, 6 वोल्ट ना लगा होता, इधर का इस प्रकार रहता, तो ए और बी के बीच का जो निकलता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कितना निकल रहा था? 2 माइक्रोफैरेड। कितना? 2 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन में ये भी, यदि इतना इधर ये 6 वोल्ट नहीं दिया, इतना दिया तो आपको यहाँ तक कंप्लीट कर देना 2 माइक्रोफैरेड तक। यदि एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी के लिए फिर ये वोल्टेज उसने अप्लाई किया है, तो ये इतना आ जाएगा ये। तो बस, तो एनर्जी का इक्वेशन का वोल्टेज हाफ CV² मैंने कैलकुलेट करा, तो उसको आपको क्या कर देना है? यूज कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगला हम ले रहे हैं। आपके पास इस प्रकार का आ जाए तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे भी हमने बताया, बहुत सिंपल तरीका जो आपको बताया गया है। यहाँ 2 माइक्रोफैरेड है। कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोफैरेड। लास्ट में 2 माइक्रोफैरेड है, बाकी कितने हैं? 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है। इस प्रकार के समय आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये दोनों किसमें है? अब हमने देखो कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। सेकंड जो प्लेट है, ये कैपेसिटर सेकंड प्लेट अगले कैपेसिटर के पहली प्लेट से कनेक्ट है। जब पहली प्लेट से अगले कैपेसिटर कनेक्ट है तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज हो गया। तो ये आपका कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सीरीज। तो जब सीरीज हो जाएगा, तो सीरीज हो गया तो कितना हो गया? ये सीरीज में कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? C1 C2/C1 + C2 सीरीज में रहेगा। किसमें? सीरीज में। तो 2 × 2/2 + 2, 2 जब 4/4 यानी कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए इसका कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं। अब देखिए ये 2 2 2 1 1। इसका कितना आ गया? 1। तो कितना आ गया? ये आपका 1 आ गया। कितना आ गया? 1। ये 1 ये। अब इसका जब ये 1 है और ये वाला 1 है, तो ये और ये 1 और 1 किस में हो जाएंगे? ये आपका पैरेलल हो जाएंगे। यानी 1 और 1 क्या रहेंगे? पैरेलल। किसमें? पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो कितना हो जाएगा? CE जो होगा तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आपका 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड आया तो किस प्रकार का बनेगा आपका? देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया और ये 2 2 2 ये हो गए। हमने इनको कैलकुलेट किया। ठीक है। और यहाँ 1 1 यहाँ पे ये कितना आ गया? आपका 2 आ गया। कितना आ गया? 2। इनका कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये आपका 2 हो गया। ये 1 और 1 है। कितना है? 1 और 1। आपको मेन स्टेप समझना। अब देखिए ये भी आपका किस में हो गया? 2 और 2 किस में हो गया? आपका 2 और 2 किस में आ गया? सीरीज। किस में आ गया? आपका सीरीज में हो गया। जब सीरीज में हो गया तो कितना हो जाएगा? ये सीरीज में जब हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 और 2 को कितना मिला था हमको? 1। कितना मिला था? 1 माइक्रोफैरेड। कितना मिला था? 1 माइक्रोफैरेड।
फेरेड मिला था। ये कंटिन्यूसली यही प्रोसेस ऐसे चलती चले, ये आपका 1 हो गया तो यहाँ 1 मिलेगा, ये जब हो जाएगा तो अब यहाँ पे कितना 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 1 और 1 फिर अगले स्टेप में कितना मिल जाएगा 2, फिर ये 2 और 2 किस में हो जाएगा, ये 2 और 2 ये बन जाएगा, फिर किस में सीरीज तो फिर 1 हो जाएगा, फिर ये 1 और 1 किस में बह जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको आगे कर लेना है, सो ऑन कंटिन्यूसली। आपका लास्ट में जो मेन रिजल्ट आएगा, जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा आपको लास्ट में 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा 1 ही। जो इक्विवेलेंट मिलेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आपको मिलने वाला है 1 माइक्रो फैरेड ही मिलेगा। जो आपका लास्ट में इक्विवेलेंट मिलने वाला है तो कितना आ जाएगा आपका CE जो आएगा इक्विवेलेंट 1 ही मिलेगा। कोई भी ट्रिपल डैश 4 डैश कुछ भी नाम दे सकते हो। आपको इसका प्रोसेस समझना, स्टेप करना है बस कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है। हमने क्या होता है पहले इन दोनों कैलकुलेट करो, सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में 1 हुआ तो 1 और 1 क्या हो गए पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो कितना आगे जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 2 फिर किस में बन गए सीरीज में। सीरीज में जब बन जाएंगे तो सीरीज में 2 2 का 1 होता है। अब यहाँ पे 1 और 1 बन जाएंगे तो 1 1 क्या हो गया पैरेलल हो गया, तो 1 1 पैरेलल हुआ तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 कितना आ जाएगा आपका फिर 1 हो जाएगा, तो फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका पैरेलल बनेगा 2 2 और 2 फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एट लास्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलने वाला है 1 माइक्रो फैरेड। कितने भी आपके इस प्रकार कनेक्ट हो ये आपको समझना है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका जो आपका बेस था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करना है कैसा लगा है, थोड़ा पता चलेगा कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा लग रहा है बच्चों को, उसी बेसिस पे हमारा क्या है और न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे। तो ओके, थैंक यू, देखते रहिए।